Good morning students, welcome to online classes of RPS Public School. We are in the period of class 6 मैथ्स. हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में है. पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है. आई थिंक आप लोग एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए होंगे. ठीक, आज हम लोग पिछले वीडियो में लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड रेस के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं अपने स्टडी को. और लेसन 13 हमारा है एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट्स. ठीक, एंगल्स के बारे में पिछली क्लासेस में 5 में भी आप लोग कुछ पढ़े होंगे. ठीक है, हम लोग फिर से उसको रिवाइज करते हुए और आगे बढ़ते हैं एंगल्स के बारे में. ठीक है, सबसे पहला एंगल्स. ठीक, एंगल्स क्या होता है? तो एंगल्स हमारा होता है द फिगर फॉर्म बाय टू रेज, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज एंड कॉमन वर्टेक्स होता है. टू रेज with the same initial point, with the same initial point, same initial point, same initial point is called an angle. ठीक है, angle has one vertex and two arms. ठीक, angle has an angle has one vertex and two arms. जैसे ये हमारा हो गया, तो मान लेते हैं हमारा A O B. ठीक है, इसमें वो A एक रे है, वो भी दूसरा रे है, दोनों सेम इनिशियल पॉइंट O पे मिल रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल AOB. क्या हो गया हमारा बच्चों? एंगल AOB. ये एंगल का डिनोशन है. ऐसे हम लोग एंगल को सिंबल देते हैं, एंगल का सिंबल देते हैं. ठीक है, एंगल AOB. जिस एंगल को डिनोट करते हैं उसको बीच में रखते हैं हम. तो यहाँ O का डिनोट कर रहे हैं हम AOB, वो हमारा मिडिल सेक्शन में. ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए. हमारा एंगल हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल. तो एंगल्स कई तरह के होते हैं. ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में देख रहे हैं हम लोग. ठीक, एंगल को राइट डाउन कर लीजिए. अब हमारा बहुत तरह का एंगल होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी. ठीक, तो देखते हैं हम लोग एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में. ठीक, हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. ठीक, ये डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आए हमारा डिफाइन. ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारा हो गया. तो पहला होता है हमारा, मान लेते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल. ठीक, पहला हो गया हमारा क्या? एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल क्या हो गया? एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree, but less than 90 degree.
ठीक है, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, क्लियर। यानी 0 से ज्यादा होगा और 90 से कम होगा, क्लियर। दूसरा हमारा होता है एक्यूट एंगल का फिगर ऐसे बनेगा आपका, ठीक है ना, क्लियर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर इस तरह से बनेगा, ये एक्यूट एंगल हो गया AOB। दूसरा हमारा होता है राइट एंगल, मान के चलते हैं हम, राइट एंगल। तो एन एंगल whose measure is 90 डिग्री, जिस एंगल का मेजर कितना है 90 डिग्री है, वो राइट एंगल हो गया। इसका फिगर हमारा ऐसे बनता है, ये हमारा राइट एंगल का सिंबल हो जाता है, ठीक है ना, AOB, क्लियर। ये राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। तो एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 डिग्री। यानी एक एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ठीक। इसका फिगर इस तरह से हमारा बन सकता है, क्लियर। AOB, क्लियर। ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 degree and angle whose measure is 180 degree is called straight angle। इसका फिगर ऐसा बन जाएगा हमारा A बीच में O, ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंड एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 डिग्री। यानी 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हमारा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल। इसका फिगर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये हमारा AOB, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आगे, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 6 नंबर में हम ले सकते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। 6 नंबर में कंप्लीट एंगल, तो एन एंगल whose measure is 360 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल whose measure is
360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, यानी कंप्लीट एंगल ये हमारा हो गया, ये पूरा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है ये जीरो एंगल। 7 नंबर में हम देख सकते हैं जीरो एंगल, an angle whose measure is 0 degree. Take an angle whose measure is 0 डिग्री, जिसका मेजरमेंट कितना 0 डिग्री हो, वो जीरो एंगल हो गया। ठीक है, चलिए इसके आधार पर हम लोग हाँ के बता सकते हैं कि कौन कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कुछ अपना प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ये डिफाइन हो गया हमारा। फिर अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सम प्रॉब्लम्स। क्लियर, चलिए देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा देता है इसमें कि एंगल का नाम बताना है। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे दिया, जैसे दे दिया हमारा ये एग्जाम्पल 1 में कोई भी ये फिगर दे दिया और कह दिया हमें कि राइट द नेम ऑफ एंगल, आर्म एंड वर्टिसेस। क्लियर, इसमें हमारा दे देता है, क्या दे देगा, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स। नेम क्वेश्चन दे दिया, नेम द वर्टेक्स, आर्म्स एंड एंगल। सपोज मान लेते हैं ये दे दिया हमारा। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में अब हमारा वर्टेक्स कितना, एक ही वर्टेक्स इसमें है O, तो वर्टेक्स हमारा कितना हो गया, केवल O हो गया। आर्म्स कितना हो गया, 2 आर्म्स है हमारा, एक है OA, दूसरा OB, ये आर्म्स हो गया। और एंगल हमारा हो गया एंगल AOB। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया। ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दे सकता है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। एग्जांपल 2 में जैसे हमें दे दिया, कोई भी फिगर दे दिया, सपोज ये फिगर दे दिया, यहां कोई पॉइंट P दे दिया, इधर कोई पॉइंट Q दे दिया। ठीक, यहाँ कोई पॉइंट R दे दिया सपोज। ठीक है, अब आप इसमें पूछेगा क्वेश्चन में आपसे कि इसमें इंटीरियर पॉइंट कौन है, तो जो एंगल के अंदर में है वो इंटीरियर हो गया, जो एंगल से बाहर है वो एक्सटीरियर हो गया, और जो लाइन एंग पर है, आर्म्स पर है, वो लाई ऑन द एंगल्स हो जाता है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है इसमें कि नेम द पॉइंट इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। सपोज इंटीरियर में होगा तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इंटीरियर में हमारा एक ही पॉइंट है, कौन सा है, पॉइंट P। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है इसमें, नेम द पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ एंगल AOB। तो एक्सटीरियर में कौन है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर, बाहर में हमारा पॉइंट Q है। तो सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे हम बच्चों, इसका पॉइंट Q। क्लियर। फिर तीसरा इससे क्वेश्चन हमारा राइज कर सकता है, नेम द पॉइंट लाई ऑन द आर्म्स।
या एंगल जो भी पूछ दे, इसका सॉल्यूशन कौन हो जाएगा हमारा, पॉइंट आर। पॉइंट आर हमारा कहाँ है, लाइन पर है। क्लियर, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, जल्दी से जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आप आगे देखने जा रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एंगल को कैसे नापेंगे। क्लियर, चलिए ठीक, राइट डाउन करिए जल्दी से जल्दी। एग्जाम्पल 3 में जैसे हमारा पूछ सकता है, एग्जाम्पल 3 में कि क्लासिफाई द एंगल्स। ठीक, हमको इसको क्लासिफाई करना है कि कौन सा एंगल होगा ये। जैसे दे दिया हमारा एग्जाम्पल 3 में क्लासिफाई द एंगल्स, जैसे दे दिया पहला हमारा 83 डिग्री। अब 83 डिग्री कौन सा एंगल होगा बच्चों हमारा, बताइए। हम अभी डिफाइन लिखवाए हैं, तो जो 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे दूसरा हमारा दे दिया, इसमें सपोज करते हैं 126 डिग्री। अब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन इसका लिखेंगे हम लोग 126 डिग्री। हम भी बताए हैं आपको, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, तो ये 90 से ज्यादा और 180 से कम है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है, जैसे तीसरा हमारा दे दिया 90 डिग्री। अब ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। इस तरह से हम एंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे चौथा दे दिया हमारा, मान लेते हैं 189 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये कौन सा एंगल हो गया, ये 180 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, इस तरह से आप एंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा दे दिया एग्जांपल 4 में, जैसे हमने दे दिया कि हाउ मेनी डिग्रीज, हाउ मेनी डिग्रीज, पहला दे दिया हमारा 3/5 ऑफ राइट एंगल। तो क्या करेंगे बच्चों, 3/5 इंटू राइट एंगल 90 डिग्री होता है, हमने कर दिया इसको। अब इसको काट सकते हैं हम, तो हम जानते हैं 18 5 जा 90, यानी 18 3 जा 50, कितना 54। क्लियर, ये 54 डिग्री हो गया। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्लियर, जल्दी से जल्दी इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एंगल्स को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे हम नापेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल। थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, कैसे हम नापेंगे एंगल को। तो नापने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की सहायता लेनी पड़ेगी। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका प्रोटेक्टर है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, जो इस लेसन का जो भी बनाएंगे, स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर, ये यूज करना है आपको इसमें। ठीक है, यानी ज्योमेट्री बॉक्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करना है। इसमें सभी पेंसिल, स्केल का यूज करेंगे, पेन का यूज इसमें नहीं करना है। ठीक है, और हैंड से नहीं बनाना है इसको, विद द हेल्प ऑफ स्केल। क्लियर, अब हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखिए हम एक फॉर्मेट बना रहे हैं, आपका ये प्रोटेक्टर होता है इस तरह का। ठीक है ना, इस तरह का आपका प्रोटेक्टर होता है। बीच में यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, यहाँ पर आपका 2 रीडिंग रहता है। एक रहेगा आपका कितना 0 डिग्री, और एक रहता है इसी में 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा 180 डिग्री रहता है। ठीक,
ये 2 रीडिंग रहता है आपका इसमें, ठीक है ना। प्रोटेक्टर में आप देखेंगे 2 रीडिंग रहेगा। इधर से 180 आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ अगर 0 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 180 रहेगा, और ये 0 में सेम रीडिंग रहता है। बीच में हमारा 90 डिग्री रहता है, ठीक है ना। बीच में क्या रहेगा 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें जिस एंगल को नापना है, ठीक, उसको हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ठीक, सपोज कर लेते कोई भी एंगल नापना है तो किनारे वर्टेक्स जो रहता है, जैसे इस एंगल को नापना है इस पॉइंट पे इसको रखेंगे, और इस लाइन को इस लाइन से बिल्कुल ढक लेंगे, ओवरलैप कर देना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे हम ओवरलैप कर लेंगे इसको, इस लाइन से इस लाइन को, उसके बाद रीडिंग देखेंगे कि हम कहाँ आ रहा है। अब इस पर देखेंगे हम रीडिंग, अगर इधर नीचे ओवरलैप किया है तो 0 वाला देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जितने डिग्री पर होगा, मान लेते हैं सपोज हमारा ये है, ठीक, सपोज दैट हम मान लिए ये हमारा आ गया, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारा 80 डिग्री है सपोज दैट, तो एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया 80 डिग्री। या आगे जैसे भी होगा इसको हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना लेंगे, नहीं, ठीक है। इसकी सहायता से हम आराम से नाप लेंगे। इसमें रीडिंग रहता है 180, फिर इधर इसके बीच में आपका 10-10 का रहेगा आपका रीडिंग, ठीक। तो आप आसानी से प्रोटेक्टर निकाल करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से, तो आपको बिल्कुल इस शेप में मिलेगा। इससे हम एंगल को मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी। अब हम लोग आते हैं अपने SW सेक्शन की ओर। SW में आप लोग एक्सरसाइज 13A एंड 13B, ठीक, SW सेक्शन में एक्सरसाइज 13A, B एंड C तीनों बना लेंगे। ए में तो कुछ है ही नहीं, ए में तो बस केवल एंगल्स बताना है, कौन एंगल्स है। बी में आपका बताना है टाइप्स ऑफ एंगल कैसा है, मेजरमेंट्स के द्वारा हम बता ही दिए। सी जो है चैप्टर, इसमें आपको एंगल्स को मेजरमेंट करना होगा, ठीक है। इसको बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे लेसन 13, ठीक। हमारी यहाँ पे अगली एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई को हम लोग अपना आगे स्टडी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।